साथियों माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा बीच में व्यवधान आया था नेटवर्क की वजह से। तमाम साथियों से कहना चाहूँगा, जो रीट लेवल फर्स्ट में भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं उनके लिए विशेष सूचना है। साथियों, जिस प्रकार रीट भर्ती को बीजेपी या अन्य राजनीतिक दलों ने मुद्दा बनाया था, ये तमाम जो लोग हैं, आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर ये बेरोजगार हितैषी है, चाहे वो कोई भी हो, काफ़ी लोग हैं जो शौर्य चक्र विजेता हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बेरोजगारों के हितों के लिए लड़ना चाहिए, ना कि किसी को अगर नौकरी मिल रही है, किसी का भविष्य संवर रहा है तो उसके खिलाफ होना चाहिए। इसलिए उन साथियों से यही कहना चाहूँगा, आप लड़िए, लेकिन एक चीज़ का ऐलान आप पहले कर दीजिए। आपके साथ पीछे संख्या में, हजारों की संख्या में तादाद होगी, सिर्फ एक घोषणा आप कर दीजिए कि आप जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, चाहे वो कोई भी हो, XYZ। लेकिन मेन मुद्दे की बात जो है वो है लेवल 1 को बचाना और उसमें ज्वाइनिंग दिलाना। साथियों, मेरे 119 नंबर है और मुझे पता है 50% चांस है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मेरा ये नहीं कि मेरा अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेरे स्वार्थ के कारण हजारों की संख्या में जो लोग भविष्य में जिनका भविष्य संवरने वाला है, जिनको जॉब लगने वाली है, तो उनके खिलाफ खड़ा होकर के खुद के स्वार्थ के लिए लड़े, तो ये गलत होता है। साथियों, मेरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है मंगलवार को बीकानेर निदेशालय के सामने धरने की जो रणनीति बनाई जा रही है, वहाँ से परमिशन लेने की सारी कुछ प्रोसीजर अभी कल करने बाकी हैं। जैसे ही परमिशन हमें मिलती है आपको सूचित कर देंगे, क्योंकि अब हमारा मेन उद्देश्य एक ही है कि लेवल फर्स्ट को बचा करके और जल्द से जल्द नियुक्ति मिले, जल्द से जल्द कट ऑफ जारी हो। इसके लिए हम आंदोलन करेंगे बीकानेर निदेशालय के सामने। सारी रणनीति तैयार हो चुकी है। मंगलवार को यह घोषणा अभी मैं कर रहा हूं। साथियों, आप लाइव अपडेट रहिए, जो भी सूचना होगी। अभी सिर्फ मैं इतना बता रहा हूं कि मंगलवार को 90% धरने की सूचना आपको दी जाएगी, जो कि बीकानेर निदेशालय के सामने रखा जाएगा। क्योंकि अब हमारा मेन मुद्दा जो है वो है 22 तारीख से पहले पहले कट ऑफ निकलवाने की कोशिश। उसका कारण क्या है दोस्तों? जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में हालत बने हुए हैं L1 और L2 विवाद को लेकर, या कहें BSTC और NCT विवाद को लेकर, क्योंकि बीएड का मामला अब नहीं रहा है। अब जो लड़ाई है वो है BSTC, JBT, DLED वर्सेज NCT, यानी भारत सरकार। साथियों, जिस केस में हम जीते थे, मुकेश रुयल जो पार्टी था हाई कोर्ट में, मुकेश रुयल के नाम से जो याचिका थी, उसको NCT ने चैलेंज नहीं किया है, जिसके आधार पर हम जीते थे। अब चैलेंज किया है उन्होंने जो अन्य केसेस थे, क्योंकि हाई कोर्ट में जब हमारा BSTC और बीएड विवाद चल रहा था तो 3 से 4 केस लगाए गए थे, लेकिन उसमें जिस केस को हम जीते थे उसके विरोध में ना आकर के और दूसरे केस के विरोध में NCT आ रही है। हालांकि इसके लिए BSTC संघर्ष समिति ने केवीएट दायर करवा दी है। अपने जो एडवोकेट टीम है, एडवोकेट्स की, उनकी सलाह लेकर के उनके हिसाब से केवीएट दायर कर दी गई है। 22 तारीख को सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। तो पहली बात तो यह है कि आप BSTC संघर्ष समिति का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। तन मन धन अधिक जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कपिल सिब्बल जी जैसे वकीलों को BSTC संघर्ष समिति ने उतारा है, तो कहीं ना कहीं जरूरत है धन की भी, तो आप उनकी हेल्प कीजिए। साथियों, कट ऑफ की बात करें तो जो लोग कह रहे हैं कि 140 प्लस 78,000 हैं, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं 15,500 वैकेंसी हैं। अगर कट ऑफ 125 के लंबसम से अगर ज्यादा चली जाए तो गारंटी है मेरी, क्योंकि कट ऑफ जो आपने फर्स्ट अनुमानित लगाई थी, जब पहले दिन एग्जाम देके आए थे, अनुमानित लगाई थी आप लोगों ने कि कट ऑफ 120 और 125 के बीच में रहने वाली है, या 125 के लमसम रहने वाली है, वही कट ऑफ रहेगी। क्योंकि डाटा चेंज नहीं होता, आपका माइंड चेंज कर दिया जाता है विपक्ष के द्वारा, आपका माइंड डाइवर्ट कर दिया जाता है, आपके अंदर इतना डर भर दिया जाता है जिससे आप विपक्ष का साथ दें।
कि भर्ती रद्द हो जाए, क्योंकि क्या पता हमारे 125 नंबर, 127 नंबर, 128 नंबर है, हमारा सिलेक्शन हो या ना हो। आपके मन में डर भर दिया जाता है। लेकिन साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिन भाइयों ने मेहनत की थी उनके नंबर अच्छे बन रहे हैं। उन्हें खुद को यकीन रखना पड़ेगा अपने आप में कि हमने कितनी अच्छे से तैयारी की थी और हमारा सिलेक्शन होने का कितना चांस है। आप दुनिया के बहकावे में ना आए। लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ 140, 145, 150 जाएगी। ऐसा नहीं होता। सिर्फ लोगों को राजनीति करनी होती है, और राजनीति करने के लिए आपको गुमराह करके आपका साथ लेने की जरूरत होती है, क्योंकि एक इंसान राजनीति नहीं कर सकता, एक इंसान सरकार से नहीं लड़ सकता। इसलिए आपको डरा दिया जाता है, भ्रमित कर दिया जाता है, जिससे आप उनका साथ दें। तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, मंगलवार को आप तैयार रहिए। जो भी सूचना होगी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। बीकानेर निदेशालय के सामने धरने की रणनीति बना रहे हैं। उसका कारण है कट ऑफ जल्दी से जल्दी आए और लेवल फर्स्ट को ज्वाइनिंग मिले, और 15,500 जो लोगों को नौकरी मिलने वाली है वो नौकरी जल्द से जल्द मिले, जिससे बीएसटीसी और बीएड विवाद से पहले ही कट ऑफ आ जाए। 2 गुना कट ऑफ आ जाएगी साथियों। 2 गुना कट ऑफ की बात कर रहे हैं हम। 120 के लमसम ही रहने वाली, आप देख लीजिए जनरल की कट ऑफ। 2 गुना की बात की जाए तो 120, 18, 20 के लमसम ही रहेगी। ये मैं कह रहा हूं क्योंकि अगले 10 दिन में आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। आपको पता लग जाएगा कि ये 78,000 कहने वाले लोग आसपास भी नहीं दिखेंगे आपके। क्यों? क्योंकि इन्हें राजनीति करनी है। और साथियों, 28 तारीख की लेवल 1 को रद्द को लेकर जो याचिका लगाई है लोगों ने, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, अन्य पार्टी हो, जो चाह रहे हैं कि लेवल फर्स्ट को भी रद्द करवा के कांग्रेस सरकार को धूमिल किया जाए, मैं आपको बता देना चाहता हूं 28 तारीख से पहले पहले कट ऑफ 100% आ जाएगी। लेकिन हमारी जो मांग रहेगी धरना देने पर बीकानेर निदेशालय के सामने, वो मांग रहेगी कि जल्द से जल्द कट ऑफ, यानी 16 तारीख को फॉर्म की जो डेट है वो खत्म हो रही है, करेक्शन चालू है, इसका मतलब है 16 तारीख तक आपके फॉर्म भरेंगे। हमारी जो मांग रहेगी अगले 16 से 20 यानी लगभग 4 दिन हमारा यही रहेगा। राजस्थान सरकार से भी एक ही निवेदन मान लो या एक मांग मान लो कि हमारी 20 तारीख से पहले पहले कट ऑफ निकाली जाए। इसलिए जो साथी चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द जॉब मिले और इस झंझट से हमें बाहर निकलें, सिलेक्शन ना होना एक अलग बात है, लेकिन जो फाइनली कट ऑफ आ जाएगी तो कम से कम ये तो रहेगा कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम तैयारी तो कर पाएंगे। इसलिए तमाम साथियों से निवेदन है, आप लोग तैयार रहिए। हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। सिर्फ आपकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही कल जो भी रणनीति होगी कल शाम को हम आप लोगों को बता देंगे, और जल्द से जल्द कट ऑफ के लिए आंदोलन करेंगे। और इसके साथ कट ऑफ आने के साथ ही जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दें, इसके लिए भी हम मांग रखेंगे। इसलिए तमाम साथियों से निवेदन है, आप लोग तैयार रहे। आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में करें, उनके जवाब मैं दूंगा। साथियों, मेरी जो बात थी, मेन मुद्दा था, वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, वो आप बिल्कुल। नूतन शर्मा जी, बीजेपी अगर वास्तव में बेरोजगार हितैषी होती, जब 50,000 के लिए हम आंदोलन कर रहे थे शहीद स्मारक पर, उस समय एक भी नेता आगे नहीं आया, एक भी नेता, चाहे बीजेपी का हो चाहे अन्य पार्टी का हो, क्योंकि उन्हें राजनीति करनी थी। इसीलिए 50,000 हो जाती उस टाइम तो सरकार को फायदा हो जाता। वोट बैंक कैसे बनते, तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है बीजेपी पार्टी और उन आंदोलनकारियों को लेकर जिन्होंने 50,000 में साथ नहीं दिया। क्या 50,000 होते तो क्या बेरोजगारों का भला नहीं होता? रद्द गैंग को जवाब देना नहीं है साथियों। रद्द वाले भाइयों की गलती नहीं है, उन्होंने मेहनत नहीं की थी, इसीलिए उनके नंबर नहीं बन रहे। इसीलिए वो चाहते हैं अपने स्वार्थ के कारण कि भर्ती रद्द हो जाए, जिससे हम और अच्छे से तैयारी कर पाएं। साथियों, आपके लिए भी आगे जगह आने वाली है, आप उसकी तैयारी करें, किसी का हक ना मारें।
याचिकाकर्ता की आप बात कर रहे हो लक्ष्मण सोलंकी जी, एक क्लियर कर देना चाहता हूं, कल को आप दोष दें, क्योंकि अपनी लड़ाई कोर्ट में है। जब आनन फानन में कांग्रेस सरकार ने रिजल्ट निकाला था, आपत्ति लगाई थी, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था, इसलिए मजबूरी में हमें कोर्ट में जाना पड़ा और याचिका दायर करनी पड़ी उन क्वेश्चनों को लेकर जो आपत्ति विवादित है। साथियों, ये कोर्ट का मामला है, इसमें जो भी फैसला होगा वो मजिस्ट्रेट साहब करेंगे। कमेटी गठित होगी, कमेटी क्या जवाब देगी क्या जवाब नहीं देगी ये कमेटी के ऊपर है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ऊपर है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कमेटी बैठेगी और कमेटी कोर्ट के आधार पर जो फैसला लेगी, किन बुकों से आपने क्वेश्चन लिए थे, किन बुकों के आपके आंसर माने हैं, आप गलत है तो क्यों माने हैं, इसीलिए कोर्ट में लगाई हुई याचिका कोर्ट के ऊपर ही हमें डिपेंड होना पड़ेगा। किसी को 1% भी गारंटी नहीं है कि 5 अंक बढ़े, 10 अंक बढ़े, 14 अंक बढ़े, 14 क्वेश्चन जो लगाए हैं। और ये भी नहीं कहूँगा अंक नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये कोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय के ऊपर है कि वो किस तरीके से केस को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से डिस्कस करता है। और ऑथेंटिक प्रूफ के आधार पर बात की जाए तो कम से कम 5 से 6 नंबर का उलटफेर होने के चांसेस हैं। ऑथेंटिक प्रूफ देखता है माननीय उच्च न्यायालय, तो हम माननीय उच्च न्यायालय को हमने ऑथेंटिक प्रूफ प्रोवाइड करवाए हैं। अगर उसके आधार पर बात करें तो 100% मार्क्स बढ़ने चाहिए, उलटफेर होना चाहिए। अब रही बात दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है, क्या याचिकाकर्ताओं के ही मार्क्स बढ़ेंगे? तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ आप अपने स्वयं विवेक से फैसला लेना, क्योंकि कट ऑफ आने वाली है, काउंसलिंग हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है, इसका मतलब रीसफल रिजल्ट नहीं हो सकता, यानी पूरा रिवाइज नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं 90% 95% याचिकाकर्ताओं को फायदा मिलने की उम्मीद रहेगी। बाकी कोर्ट का फैसला रहेगा, वो माननीय उच्च न्यायालय ही फैसला देगा, अपन इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वो सबके लिए जारी करें तो सबके लिए भी दे सकता है। बाकी 95% जिस आधार पर बात करें, रिजल्ट के आधार पर बात करें, काउंसलिंग फॉर्म की लास्ट डेट के आधार पर बात करें, कट ऑफ के आधार पर बात करें, तो कहीं ना कहीं 90% याचिकाकर्ताओं के लिए फायदा मिलने के चांस हैं। साथियों, माननीय बीजेपी के जो हमारे सांसद हैं महोदय हैं, जो कह रहे हैं 78,000 वैकेंसी, 78,140 प्लस हैं और वैकेंसी 15,500 हैं। तो साथियों, 1,10,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं अब तक की बात की जाए तो। इसमें 78,140, आप खुद आंकड़ा लगाइए, आपके आसपास कितने 140, आपके कितने खुद के। आप सोचिए, जो आप उम्मीद लेके बैठे हो कि मेरी जॉब लग जाएगी, तो आप खुद सोचिए आपके कितने मार्क्स हैं। क्या आपके 140 हैं हर प्रत्येक बंदे के? एक पोल कराया था मैंने, लगभग 19,000 वोटिंग हो चुकी है उसमें। मैंने उसमें एक डाला था कि 140 प्लस, क्या आपके 140 प्लस मार्क्स हैं? तो उसमें मात्र 30% लोगों ने कहा हाँ। 18,000 में से लगभग 70% ने कहा ना, हमारे नहीं है। यानी 70% तो सत्य बोल रहे हैं, लेकिन उस 30% में भी वो लोगों ने वोटिंग की है जो रद्द कराना चाहते हैं, जो रद्द कराना चाहते हैं। यानी आप सोच सकते हो कितने कम लोगों के मार्क्स हैं। 140 प्लस 1,000 से ज़्यादा बंदे नहीं मिल सकते। 78,000 की तो दूर की बात है, 1,000 से ज़्यादा बंदे नहीं मिलेंगे। जिस दिन बोर्ड सार्वजनिक करेगा डाटा, उस दिन आपको पता लग जाएगा 1,000 से ज़्यादा संख्या नहीं होगी 140 प्लस की, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और साथियों, काफ़ी लोगों का एक सिस्टम रहता है, वो कहते हैं अमर मीणा इसीलिए रद्द नहीं करवाना चाहता क्योंकि उनको पेपर मिला है। तो साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ, मेरे 119 मार्क्स हैं, मुझे पता है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा या होगा, ये बात की बात है, लेकिन 119 मार्क्स हैं मेरे पास। एग्जाम पेपर आता तो भगवान ने इतना दिमाग तो दिया है, 5 मिनट में भी मैं 150 भी कर सकता था। लेकिन मुझे ना तो मैंने किसी से पेपर की बात की, ना मेरे कोई ऐसे जग जुगाड़ जो मैं पेपर लूं, और ना मेरे को कभी पेपर लेना था। मेहनत से साथियों, उस टाइम बीएसटीसी बीएड विवाद में इन्वॉल्व नहीं होते तो हमारे भी मार्क्स 130 हो सकते थे, लेकिन हमने खुद की चिंता ना तो पहले की थी ना आज की है। हम आप लोगों के लिए, हमारे भाइयों के लिए लड़े थे और लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। जब बीएसटीसी बीएड विवाद स्टार्ट हुआ तो सचिन जी हो, चाहे मुकेश जी हो, चाहे श्याम शुक्ला जी हो, चाहे सुशील जी हो, XYZ जिन्होंने भी मेहनत की, और आप सभी साथी थे जो एक्टिव थे, उन्होंने मेहनत की, इसीलिए आप आज बात कर रहे हो सिलेक्शन की।
अगर बीएसटीसी केस हार जाती तो आप 140, 135, 130, 125, जो कट ऑफ अब 125 के लमसम रहने वाली है, वो 135 और 40 तो रहती ही रहती। इसलिए हम साथियों, ना हमें पेपर लेना था, ना हमारा कोई ऐसा दे रहा कि हम कोई भ्रष्टाचार करें। हमें बिल्कुल भी हमारी मेहनत पर जितने हमारे 119 आए तो 119 से संतुष्ट हैं, लेकिन ऐसा कभी ना तो किया ना करेंगे आगे। रही बात 119 पे सिलेक्शन होने की, तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने इतनी ही मेहनत की थी। इसलिए तमाम साथियों से निवेदन है, आप लोग उन भाइयों का साथ दें जिन्होंने मेहनत की है और जिनका सिलेक्शन होने की उम्मीद है, उनको उनकी उम्मीदों को ना तोड़ें। क्योंकि लेवल 2 का रद्द हुआ था, हजारों कॉल्स आए थे, जो बहन भाई थे वो रो रहे थे, जिन्होंने मेहनत से 135 अंक प्राप्त किए थे, जो मजदूरी करते थे उनके माता पिता, जैसे तैसे उन्होंने पढ़ाई की। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे आगे, तो उनके उनके सपनों पर पानी फिराए, उसी तरीके से अपने सपनों पर पानी ना फिरे। इसके लिए हम बीकानेर निदेशालय धरना देने के लिए रणनीति तैयार कर चुके हैं। जल्द से जल्द, मंगलवार की डेट अभी घोषित नहीं की है, घोषणा करेंगे कल शाम को। इसलिए शाम को आप अपडेट रहिए, जो भी सारी बातें होंगी वो कल मैं शाम को आपको बता दूंगा। क्योंकि अब हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप और हम मिलकर L1 को बचा करके, L1 की जल्द से जल्द कट ऑफ निकलवा करके और L1 को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दिला करके विद्यालयों में आप लोगों को भेजें। साथियों, कट ऑफ की बात करते हैं तो 400 लोग हैं। मैं सिर्फ आपके लिए 2 मिनट दे रहा हूं। ईमानदारी से आपके माता पिता की कसम है, अगर आपने झूठ से गलत नंबर भेजे तो 411 लोग हैं, आपके माता पिता की कसम है। आप एक बार कमेंट में सब अपने रियल जो नंबर हैं वो नंबर कमेंट में करें। मात्र 2 मिनट, आपको पता लग जाएगी कट ऑफ कितनी जाएगी। 405 लोग हैं, आप लोग कमेंट करें आपके कितने नंबर है। 2 मिनट में आपको देता हूं, आपकी जो कट ऑफ कितनी रहने वाली आप खुद देखना। कितने? 140। आपके माता पिता की कसम है, अगर आपने झूठे नंबर डाले तो आप देख लीजिए सर, खुद देखिए कट ऑफ कितनी जाएगी। क्योंकि आपके लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा हूं, आप खुद देखिए कि 140 कितने बंदे आते हैं इसमें, 400 बंदों में से कितने बंदे आते हैं। आपको सबको 400 लोग देख रहे हैं, सबको कमेंट करना है। आप नंबर डालिए अपने खुद के, आपके नंबर कितने हैं, आप रियल नंबर डालें। आपकी माता पिता की कसम है, अगर झूठ बोला, चाहे आपके नंबर 70 ही क्यों ना हो, लेकिन आपको रियल नंबर डालने हैं। और आप खुद देखते रहिए कमेंट में कि कितने नंबर हैं और 140 प्लस कितने हैं। अभी मात्र एक बंदा आया है जो इस 141 बता रहा है, मात्र एक बंदा। 122, 122, 127, 97, 105, 122, 139, 127, 120, 125, 131, 118, 130, 141 एक ने बताई दिए, 128, 121, 126, 111, 145, 110, 137, 133, 121, 120। सर आपके देख लिए मैंने, 141 हैं। राकेश जी एक बार ही डालिए, ज़्यादा बार नहीं डालिए। 137, 132, 121, 122, 119, 124, 124, 119, 126, 125, 126, 126, 107, 120, 118, 115। सिर्फ 2 भाइयों के 141 और 145, 471 बंदों में से सिर्फ और सिर्फ 2 के, और लोग कहते हैं 78,000 लोगों के हैं। आप कट ऑफ खुद देखिए और इसे शेयर करें और लोगों को जोड़ें। आप खुद अपने नंबर डालिए, आपको पता लग जाएगा। क्योंकि एक प्लेटफॉर्म में आपको दे रहा हूं, आप खुद कट ऑफ का अंदाजा लगाएं। आपको आपके माता पिता की कसम है, अगर आपने झूठ नंबर डाले तो आप खुद कट ऑफ का अंदाजा लगा लेना। आपको आपके माता पिता की कसम है, अगर आपने गलत नंबर डाले तो। और एक और चीज, जो लोग मुझे देख रहे हैं वो एक्टिव लोग हैं, जिनके अच्छे नंबर हैं, जिनको सिलेक्शन की उम्मीद है। जिनको उम्मीद नहीं है वो तो देखते ही नहीं है। ये वही लोग हैं जो सिलेक्शन लेने वाले लोग हैं। ये 500 के आसपास जो लोग देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनका सिलेक्शन होने वाला है। 114, 133, 130 और डालिए अपने नंबर, 107, 119, 130। अब साथियों आप खुद अंदाजा लगाइए, 107, 130,
133, 115, 126, 92, 128, 110, 131, 131। हरी सिंह जी मैंने आपका देख लिया। 119 ओम प्रकाश, 118 राधेश्याम, 122 बी फॉर यू, 120, 126। यानी कि जो कट ऑफ है वो मैं बता रहा हूँ आपको 125 के आसपास ही जाएगी, 100% श्योर है। कट ऑफ है वो 125 के लंब सम ही रहेगी, 100% है। क्योंकि जो 500 लोग देख रहे हैं ये वो लोग हैं जो एक्टिव है, जिनको पता है कि हमारा सिलेक्शन होना है, हमें किसी भी प्रकार भर्ती बचानी है, ये वो लोग हैं। जो सोशल मीडिया पे आप देखते हो ना 120, 130, 140, वही लोग होते हैं जिनको उम्मीद होती है कि हम सिलेक्शन के बहुत करीब है। वो लोग पास में ही नहीं आते ना सोशल, जिनको पता है सिलेक्शन नहीं होता। 120 से 140 के बीच में, और लोग कह रहे हैं 140 प्लस। पूरे 500 लोगों में से मात्र 3 बंदे ऐसे मिले हैं जो 140 प्लस है। 500 बंदों में से मात्र 3 बंदे। अगर इस हिसाब से भी आप लगाएं 1,10,000 है, 1,10,000 हैं, जिसमें टोटल 140 प्लस आप लगा सकते हो। अगर 500 में 3 लगाते हो आप तो 1,000 में 6 होते हैं, 1,000 में 6 होते हैं। 110 इंटू 6 कर लो, यानी लगभग 660 बंदे होते हैं। इस हिसाब से भी अगर 140 प्लस लगाएं तो मात्र 660, मात्र 660 होते हैं। 500 लोगों में से 3 लोगों 140 प्लस लगाएं तो भी 660 लोग होते हैं मात्र, फॉरम के हिसाब से। 1,000 से ज्यादा संख्या किसी भी कीमत पे नहीं हो सकती 140, ये कंफर्म है। सर मैं कह रहा हूं कट ऑफ आपकी 125 के लंब संब ही रहेगी, 100%। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मेरे कांटेक्ट में लगभग हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स आते हैं, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे वो याचिकाकर्ता के माध्यम से हो, चाहे वो कॉलिंग के माध्यम से हो। हजारों लड़के मेरे संपर्क में आए जिनके मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स की बात की जाए, याचिकाकर्ताओं की जो बात की जाए तो याचिकाकर्ता 118 से और 122 और 23, 118 से 22 के बीच में सबसे ज्यादा है। लगभग 600 से 700 संख्या है जो मेरे द्वारा याचिका लगाई है, उनके मार्क्स हैं 118 से 122 के लमसम। एक या दो बंदे ऐसे हैं जिसने 129 पे भी लगाई है और एक ने 127 पे लगाई है। बाकी जो 118 से और 118 से 122 के लमसम ही हैं। आपकी कट ऑफ 100% कह सकता हूं 125 के लंबसम ही रहेगी, 125 के लंबसम ही रहेगी। 140 प्लस 1,000 बंदों से ज्यादा नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकते। और वो भी वही होंगे जिन्होंने 140 अंक किस तरीके से प्राप्त किए वो खुद को पता होगा। ज्यादा से ज्यादा अगर जोर लगा के अगर आप लगाएं कि बहुत ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम संख्या लगाएं तो 1000 ज्यादा से ज्यादा। इसी प्रकार L2 में थे, लेकिन मंगलवार को मंगलवार को L1 को बचाने के लिए, कट ऑफ जल्दी निकलवाने के लिए और ज्वाइनिंग दिलाने के लिए हम बीकानेर निदेशालय धरना देने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। कल शाम को आपको लाइव के माध्यम से सारा कुछ बता दिया जाएगा। आप देख लो कट ऑफ, खुद ही देख लो सर कट ऑफ कितनी होगी। इसमें कोई डाउट नहीं है, 500 ही हो सकते हैं, 140 प्लस 500 हो सकते हैं। 1,000 तो मैंने मैक्सिमम बताए, जो 78,000 लोग बता रहे हैं उनके लिए मैक्सिमम बता रहा हूँ। आप देख लीजिए 500 लोगों में से कितने लोग हैं 140 प्लस। इसमें से एक दो तो ऐसे होंगे जिनके नंबर भी 70 है, वो 140 बता रहे होंगे। एक दो भाई होंगे जिसके रियलिटी में 140 नंबर है। आपसे वादा करता हूँ साथियों 125 से लमसम कट ऑफ रहेगी, 100% रहेगी। श्योर हूँ मैं इस चीज़ को लेके, श्योर। कम ही रह सकती, ज़्यादा नहीं रह सकती। लेकिन आप बहकावे में ना आए, अपना फालतू में अपना खुद का समय बर्बाद ना करें और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ना मारें। आप मंगलवार के लिए तैयार रहें। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या आप तैयार हो L1 की जल्द कट ऑफ आए और जल्द ज्वाइनिंग मिले? यस करें आप कमेंट में सारे, अगर आप तैयार हो सब लोग तो। सबसे पहले किसका कमेंट आता है मैं देखता हूँ। संतोष, संतोष कुमारी जी, यस 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 यस। प्रियंका जी, वीरेंद्र सिंह जी, रामराज मीणा जी, यस 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 यस।
नो, नो के कमेंट भी आ रहे हैं। इसका मतलब है भाई आपने मेहनत नहीं की। भगवान आपको अच्छी सद्बुद्धि दे और आप मेहनत करें जिससे अगली बार आपका सिलेक्शन हो। यस यस यस, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तमाम साथियों से निवेदन, आप एक बार इस लाइव को शेयर करें क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कट ऑफ को लेकर, प्लस L1 को बचा कट ऑफ निकलवाने के लिए जल्द से जल्द नियुक्ति के लिए आप सभी साथियों का ये अपना स्वयं धर्म बनता है कि आप इसे कम से कम 5 लोगों को शेयर